मास्टरमाइंड के YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं राहुल सिंह आज आपको क्लास 11th मैथमेटिक्स का कॉम्प्लेक्स नंबर का फास्टली रिवीजन कराऊंगा। उसमें आपको मेन क्वेश्चन देखने हैं। अगर आपने चैप्टर को पहले से पढ़ रखा हुआ है तो आपका बहुत जल्दी से आपको अच्छे क्वेश्चंस मैं एक बार रिपीट कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक देखना होगा। ये चैप्टर आपका CBSE और ISC दोनों के लिए यूजफुल होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले इसके कुछ बेसिक टूल्स देखिए। आप सभी को पता है स्मॉल आई का मतलब होता है आयोटा, इसका फुल फॉर्म है। और आई की वैल्यू होती है √-1। क्या हो जाएगा? √-1। अब आपको ध्यान देना है आई स्क्वायर मीन्स क्या हुआ? जो आई की वैल्यू है वो है -1, इसका स्क्वायर हमने किया। इसका मतलब क्या आ गया? -1 मल्टीप्लाई ऑफ -1। कितना आंसर आया? -1। आपने आई स्क्वायर किया, √-1 का स्क्वायर, √-1 इज इक्वल टू -1। फिर आपने अगेन आई की पावर 3 लिया। अब आई की पावर 3 मीन्स क्या हो गया? आई इंटू आई इंटू आई। अगर आप यहां पर देखिए तो आई की वैल्यू √-1, √-1, √-1। बेटा ये वैल्यू जो आपकी है, मैंने अभी अभी आपको बताया हुआ है, ये वैल्यू आ जाएगी -1 और ये आपका आ जाएगा -1। ठीक है ना, क्लियर। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, हमको ये रिजल्ट नहीं सीखना है। हमारा रिजल्ट जो होगा, हमारा रिजल्ट नया होगा। नया रिजल्ट हमारा कुछ ऐसा है कि आपको ध्यान देना है कि अगर आपका आई क्यूब आ रहा है तो आई क्यूब की वैल्यू को लिखना होगा आई इंटू आई इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू हमको क्या मिल रही है? आई स्क्वायर की वैल्यू को क्या हम लिखा? माइनस। आपका आई की पावर 4 आ रहा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर मीन्स ये आ रहा है -1 इज इक्वल टू +1। तो आपका एक फाइनली रिजल्ट आ गया, आई की वैल्यू √-1, आई स्क्वायर आपको मिल रहा है -1, आई की पावर 3 आई की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये जो भी वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। हर एक वैल्यू का अगर ये आपका रिजल्ट अच्छे से आपका क्लियर है तो हमारे जो भी क्वेश्चंस लगने हैं वो आप सिंपल वे में क्लियर कर सकते हो। चलिए थोड़ा सा हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेकर चलते हैं। जैसे हमारे पास ये आपका कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर मैथमेटिक्स की दी हुई हैं। सपोज है पहला क्वेश्चन, अगर आप देखिए, आप लास्ट से उठा लीजिए, इसको ही लेकर चलते हैं और ध्यान से दीजिएगा। जैसे 1 - आई लिखा हुआ है, सिंपल जैसे आप क्वेश्चन लगाते हो, सॉल्व करते हो, माइनस ये आपका ब्रैकेट लगा हुआ है, जैसे ही ब्रैकेट आपका ओपन होगा माइनस और माइनस आपका प्लस मिल रहा है, +1। यहाँ पर माइनस और प्लस, ये आपका -6i। अगेन 1 - आई माइनस, ब्रैकेट को हमने रिप्लेस किया, हटाया, तो माइनस और माइनस प्लस, माइनस और प्लस 6i। हमारा रूल ये होगा, जैसे आपने x, एक कोई प्रॉब्लम लिखा आपने x+1, आपने एक प्रॉब्लम लिखा x+2, तो आपने क्या किया? इसको जब ऐड करना अगर होगा, तो मैंने जब इसको ऐड किया तो x और x की वैल्यू क्या मिली है? 2x, और 1 और +2 इज इक्वल टू कितना आ गया? ये 3। अब आपको ध्यान यहाँ पर देना होगा, वैसा ही सिंपल है। ये हमारा आई पार्ट है, ये हमारा आई पार्ट है। ये हमारा हो गया 1 और 1 2 आ गया, और ये हमारे पास आई की वैल्यू आई से ऐड हो जाएगी, तो ये आपको मिली 7i। चलिए इसमें एक चीज और देखते हैं, 2 - 7i तो आ रहा है, देखिए इसमें आई है। अगर जिसमें आई आपका अटैच होगा तो वो हमारी जो वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी वैल्यू। और ये जो वैल्यू हमारे को मिल रही है, ये हमारे पास कैसी वैल्यू हो जाएगी? रियल वैल्यू। तो आपको ध्यान देना है, रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू कोई अगर कहे बताइए कौन सी होगी, तो यहाँ पर रियल जो होगा वो 2 होगा, रियल पार्ट जो हमारा होगा 2 होगा, इमेजिनरी जो पार्ट होगा वो आपको आई का साथ जो दिख रहा है, मतलब -7i। ये क्वेश्चन अगर हमसे कहा जाए कि कितना सॉल्व करना है, तो हमारा क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो गया। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे बोला जा रहा है कि आल्सो आपसे बोला इंडिकेट रियल और इमेजिनरी पार्ट बोल रहा है, तो आप इसको ऐसा मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्लियर हुआ। अब अगर आप थोड़ा सा देखें, इसी को ले लीजिए और एक दूसरा क्वेश्चन को अगर आप ध्यान दोगे तो समझ में जरूर आएगा। जैसे 1 - आई की पावर 4, इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए हमको हल्का सा ब्रेक करना पड़ेगा। आई
और यहाँ आपका लगा है 4, तो इसको हमने स्क्वायर और अगेन स्क्वायर में ब्रेक कर लिया। ये आपका एक बन रहा है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहला काम a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला आप सभी को पहले से क्लियर है, उसको हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए ये हमारा 1 यहाँ पर है, a 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2ab, a b 1 स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ प्लस होता तो मैं प्लस का फॉर्मूला लगाता। कॉन्सेप्ट क्लियर अगर है, पहले से लगाया है, आप ध्यान दे रहे हैं, तो क्वेश्चन समझ में जरूर आएगा, ठीक है ना। अभी भी मैंने बोला 1 स्क्वायर 1 आएगा। बेटा मैंने अभी तुरंत आपको बताया है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। ये मैंने अभी आपको बेसिक सबसे पहला मैंने यही बताया है आपको, तो आपने यहाँ पर इसको पुट कर लिया माइनस, ठीक है ना। तो मैंने इसको लिखा 1, यहाँ आ गया -1, यहाँ आपको मिला है 2i। क्लियर, स्क्वायर हुआ, ये हमारा पोर्शन कैंसिल हो गया, -2i और ये आपको मिल गया स्क्वायर। अभी अगर आपको थोड़ा सा देखने में लग रहा हो, यहाँ आपका माइनस है और पावर में आपका जो लगा हुआ है ये आपका एक नंबर है। अब वो नंबर आपको देखना है कि अगर माइनस है ब्रैकेट के अंदर, अगर आपको पावर में जो मिल रहा है वो ऑड मिल रहा है, तो आंसर हमेशा और हमेशा आपका निगेटिव का आना है। अगर आपका माइनस है और यहाँ पर अगर आपकी पावर माइनस अगर इवन दिख रही है, तो आंसर आपका प्लस आना है। अब आप सभी को पता है कि भाई माइनस है और यहाँ पर पावर 2 जो है एक इवन नंबर है, तो मीन्स आंसर तो हमारा प्लस में आ गया। अब 2 का स्क्वायर जो होगा, 2 का स्क्वायर जो मिलेगा आपको पता है 2 × 2 दैट इज 4 एंड आई स्क्वायर। और मैंने अभी आपको बताया आई स्क्वायर जो होगा वो देखिए, ये मैंने लिखा भी हुआ है -1, तो यहाँ आपका -1 आ गया, तो ये आपका आंसर आ रहा है -4। तो ये हमारा फाइनल, मतलब इसको जब हमने सॉल्व किया तो -4। ठीक, अगर आपने ध्यान दिया तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। अब हमारा एक पहला क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम्स मैंने ऐसे लिया हुआ है कि थोड़ा सा बिल्कुल बेसिकली अगर आपने थोड़ा सा पहले से बिल्कुल ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है ना। क्लियर है, चलो तो थोड़ा सा हम लोग एक क्वेश्चन जैसे अभी हम लोग लगाया है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस लगाने का एक सबसे अच्छा मेथड मैं बताने जा रहा हूं, वो आपको देखना है। सपोज करिए इसको लगाने से पहले कुछ और देखिए, इसे आई की पावर आपसे बोला 10, हम इसको आई की पावर 4 में ब्रेक करेंगे, और आई की पावर 4 में ब्रेक करने का सबसे सिंपल सा मेथड है 4 से डिवाइड। 4 ये आपका आ गया 2, 8 यहां मिल गया 2। तो देखिए बेटा कोसेंट 2 रिमाइंडर 2। अब हमको इस i की पावर 10 को हम कैसे लिखेंगे, i की पावर 4, i की पावर 4। अब ध्यान देना है आपको, जो हमारे पास कोसेंट होगा वो आएगा पावर में, ठीक, और ये जो आपका रिमाइंडर बच रहा है ये आएगा i की पावर में। देखो 4 2 जा 8 और 2 10। अब अगर हमसे कहा जाए सॉल्व करने के लिए, तो हम सभी को क्लियर है कि भाई i की पावर 4 इक्वल टू 1, तो ये हमारा 1 आया, ठीक। तो यहां पर क्या मिल रहा है -1, ये हमारा। ऐसे ही अगर हम एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं, इसको i की पावर आप कर लीजिए 27, i की पावर 27। अब सॉल्व करना है, निकालना है वैल्यू इसकी, बहुत ही सिंपल भाई। 4 यहाँ लिया 27, हमेशा 4 से ही डिवाइड करना होगा आपको, ठीक है ना। यहाँ कितना आएगा भैया, 4 6 4 जा 24, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। हम कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे भाई, i की पावर 27 लिखा हुआ था, i की पावर 4 मिला, यहाँ पावर 6, जो आपको यहाँ मिलेगा पावर मिलाना है। अब जो यहाँ आपको मिल रहा है वो आपका रिमाइंडर हो गया i की पावर 3, तो 1 आ जाएगा। और i की पावर 3 की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया, आप भूल गए हो, फिर भी थोड़ा सा ध्यान आपको दिलाने के लिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, i एंड अगेन i। बेटा इसकी वैल्यू आई स्क्वायर मीन्स -1, और आपको रिजल्ट मिल रहा था -1 माइनस, ठीक है ना। तो ये हमारी वैल्यू हो गई है। तो अगर हम क्वेश्चंस को अच्छे से समझ रहे हैं तो हमको समझ में भी बहुत अच्छा आएगा। चलिए अब i की पावर 9 है और i की पावर 19 है, इसको मैं कैसे करूं, i की पावर 9 है, आप ही बोलो
अगर इसको हम 4 से, चलो इसको डिवाइड करते हैं, तो 4 2 जा 8, यहाँ 1, कितना आ रहा है रिजल्ट, आई की पावर 4, यहाँ कितना भैया मिलेगा 2, 4 2 जा 8, और 1 आपको रिमाइंडर मिल रहा है, मीन्स आई की पावर 1। ठीक, ये 19 है, तो 19 को भी हमारे पास सॉल्व करने का सेम मेथड है। तो ये हमने जो सॉल्व किया है अभी वो आई की पावर 9 है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आई की पावर 19। तो आई की पावर 19 के लिए पहले 19 4 6 जा, सॉरी कितना ज़्यादा ले जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा, 4 4 जा 16, यहाँ आपको मिल गया 3। अभी क्या है, आई की पावर 4, और मैंने आपको रूल दिया कि जो भी आपका क्वोशेंट होगा वो आपको यहाँ लिखना है, रिमाइंडर जो रहेगा आई की पावर 3 आ गया, ठीक है ना, ये आपका आया। अब जरा आप ही बोलो, ये वैल्यू तो 1 हो गई है, आई की पावर 3 देखिए वो, उसका रिजल्ट माइनस आई। अब हमारा जो क्वेश्चन है केवल आपको वैल्यू, दोनों वैल्यू मिल गई हैं। अब दोनों वैल्यू अगर मिल जा रही हैं तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए क्या है भैया, आई की पावर 9 रिजल्ट हमारे पास था, आई की पावर 19, और मैंने दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट किया। आई की पावर 9 जो है वो हमारा किसके इक्वल है, अभी भी मैंने आपको बोला आई की पावर 9 किसके इक्वल है। आप खुद देखो, आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी 1, और इनटू में आ गया आई, मीन्स ये आपका आ गया प्लस का आई। बेटा ये प्लस आई आया, ये आपका माइनस आई, और दोनों कैंसिल होकर आपको रिजल्ट दे रहे हैं 0। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगर आपने थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया, आपने क्वेश्चन में थोड़ा सा भी ध्यान दिया, तो क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आने हैं, बस केवल आपको थोड़ा सा माइंड यहाँ पर अपना रखना है। बहुत ही सिंपल है, a प्लस आई बी में आपको एक्सप्रेस करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका, थोड़ा सा आपको आराम से और पेशेंस रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारा बेटा यूज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस आई अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर कुछ भी मत करिए, केवल इसको आप ओपन करिए ब्रैकेट और कुछ नहीं, रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 आई माइनस रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आई। बेटा अभी आपको थोड़ा सा देखना होगा, इसमें 3 स्क्वायर ये आपको 9 मिल रहा है, यहां आपको मिल रहा है आई स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, क्योंकि अगर रूट में स्क्वायर लगा होगा तो रूट वहां से हट रहा है। अब यहाँ क्या आ रहा है बेटा, रूट 2 आई एंड रूट 2 आई। देखिए ये आपका आ गया रूट 5 प्लस रूट 2 आई। क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ गड़बड़ कर लिया है, क्वेश्चन जो है कुछ हमको लग रहा मिसिंग है कहीं ना कहीं। चलिए काम करते हैं ना, इस क्वेश्चन को चलिए देख ही लेते हैं जैसा भी है। 3 स्क्वायर आया 9, आई स्क्वायर यहाँ पर आपको 5 मिला, रूट 5 माइनस रूट 3, ये हमने रियल पार्ट को अलग कर लिया, और इमेजिनरी जो पार्ट हमारे पास है वो हमने अलग कर लिया। रूट टू 2 टाइम्स है तो डायरेक्ट ही कर लो आप, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। तो कितना मिल रहा भैया 2 अंडर रूट 2 आई। यहाँ कितना मिल रहा है 9, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आपको मिल रहा है 9, यहाँ रखोगे -1 तो माइनस और माइनस हो जाएगा +5, रूट 5 कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, 2 रूट 2 आई। अब ये क्वेश्चन आपको जो मिल तो गया ठीक है, लेकिन बहुत क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, तो इस क्वेश्चन को मैं अभी जैसा है इसी स्टेप से मैं इसको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आएगा बेटा 9 + 5 कितना आ गया, बोलिए भाई 14, यहाँ आपको मिला रूट 5 माइनस का रूट 3, यहाँ आपको मिला है 2 रूट 2 आई। बेटा जब कभी भी अगर हमको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए जहां पर आपको डिनोमिनेटर में आपको आई देखने को मिल रहा है और न्यूमरेटर में आपका, तो हमको डिनोमिनेटर से आपको इस आई की वैल्यू को हटाना होगा, और इसको आपको न्यूमरेटर में अगर लग गया कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर में आपका नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लीजिए, रूट 5 रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 आई, यहाँ आपको क्या मिला भैया
√3 माइनस 2√2i। ये क्वेश्चन आपका हल्का सा गड़बड़ लिखने की वजह से और क्वेश्चन का पूरा शेड्यूल ही चेंज हो गया, इसलिए बहुत ही लेंदी जा रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पर होना चाहिए वो है नहीं। तो जैसा भी है इसी को आप करिए, √3 माइनस 2√2i। कितना मिला भैया? देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये आ जाएगा a² माइनस b²। ठीक, कितना आया बेटा? 2√2 स्क्वायर मिलेगा, i और i का स्क्वायर डायरेक्ट ही कर लिया जाए -1, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्वेश्चन को आप बहुत आराम से अगर आप लेकर चलोगे तो बहुत इजी वे में क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हमको एक ही 2 स्टेप और भी करने हैं, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे हमारा क्वेश्चन है। a प्लस बी आई बी का कोई क्वेश्चन अगर रहेगा तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर में आपका i नहीं आना चाहिए। चलिए 14 आया, 14 आने के बाद यहाँ क्या मिल रहा है? √5 माइनस का √3 माइनस 2√2i। यहाँ अगर आप चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या मिलेगा? a² √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 3 आ गया, माइनस 2ab डेट इज 15 माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पर आपको मिला 4 × 2, ये आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 5 and 3 8, 4 2 जा 8। तो फाइनली अगर आप थोड़ा सा देखो तो क्वेश्चन में हमको एक ही 2 स्टेप और भी करने होंगे, क्वेश्चन हमारा यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। 14 न्यूमरेटर वैल्यू वही रहेगी, यहाँ √3 आया, माइनस का 2√2i, यहाँ कितना आएगा? 8 and 8 16 माइनस का 2√15। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हमारा मिसिंग था कहीं ना कहीं, इसीलिए इतना लेंदी क्वेश्चन गया, ठीक है ना। फिर भी आपने देखा, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है, देखिए बहुत ही सिंपल है, आप सभी लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा और सॉल्व करने के कई मेथड हैं, लेकिन इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा बेसिक दे रहा हूँ। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा ax² + bx + c = 0। ये हमारा एक जनरल क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए एक आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b + b² माइनस का 4ac/2a। तो हमारे क्वेश्चंस हम थोड़ा सा इसी से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको इसका दे रहा हूँ, दूसरा आप खुद ही कर लीजिए इसमें। तो इसमें मैं आपको सेकेंड वाला क्वेश्चन लेता हूँ। सबसे पहला काम, ax² bx + c = 0। कंपेयर कराइए वैल्यू को, तो यहाँ a की वैल्यू आपको मिल रही है √2, b की वैल्यू मिल जाएगी 1, c की वैल्यू हो जाएगी √2। फिर देखिए a √2, b देखो x का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट 1, तो b = 1, c = √2। अब हमने यहाँ पर यूज किया फॉर्मूला x = -b प्लस माइनस, यहाँ आपको मिल रहा है b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x = -b, बेटा b की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है ना, प्लस माइनस 1² 4, a की वैल्यू √2, c की वैल्यू √2 डिवाइडेड बाई 2a। ये वैल्यू हमको स्टेप केवल ध्यान देने हैं, क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व होता ही रहेगा। 1, ये वैल्यू 2i, 4 बगल में है, 8 आया, यहाँ आपको मिला है 2√2, ठीक है ना, ये वैल्यू आपको मिली। अब इसी को हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं क्वेश्चन को। तो बेटा यहाँ क्या हो रहा है? देखिए यहाँ आपको मिल जाएगा -1 प्लस माइनस -7, यहाँ आपको 2√2, ठीक है ना। अब आपको यहीं पर थोड़ा सा केवल कॉन्सेप्ट आप लेकर चलिए, क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। बेटा जो भी वैल्यू हमको यहाँ मिल रही है वो x की वैल्यू है, ठीक है ना। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंपली वे में लिखें, -1 अपॉन 2√2, ये वैल्यू मैंने अभी आपको बताया i के इक्वल, तो यहाँ √7 i डिवाइडेड बाई
2√2। ये वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई। अभी ये क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है ना, क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एक दो स्टेप लास्ट तक ले जाने के लिए, जैसे आपने देखा, आपने 10th में पढ़ा भी होगा ऐसे क्वेश्चन, केवल यहाँ का एप्लीकेशन क्या है, आई लिखा हुआ है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो x की वैल्यू हमको यहाँ मिल रही है -1 प्लस √7i, x की वैल्यू अपॉन 2 √2, x इज इक्वल टू -1 माइनस √7i डिवाइडेड बाई 2√2। मतलब आपको यहाँ पर एक बार प्लस में लेना है वैल्यू, एक बार यहाँ प्लस कर लीजिए तो ये वैल्यू मिल गई, और एक बार जहाँ प्लस लगा है यहीं पर आप माइनस को लिख दीजिए तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो हमारे पास हैं इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जब कभी भी अगर हमको क्वेश्चन मिल रहा है तो ऐसे क्वेश्चंस में केवल हम बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है इनका लगाने का, तो हमारे क्वेश्चन तुरंत हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन कैसे है, हम पहला देखते हैं, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी, a माइनस आई बी, that is equation 1. Taking conjugate pair on the both side, hence you can say x minus iy, a minus ib and a plus ib. From equation 1 and 2, from equation 1 and 2, अब इन दोनों को आपस में आप बेटा मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी, a माइनस आई बी, a माइनस आई बी, a प्लस आई बी, कैंसिल यहाँ बनाया, ठीक है ना। सिंपल वे फॉर्मूला लगाइए, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। कन्फ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि फॉर्मूला जो हमारा यहाँ यूज हो रहा है वो a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, बी यहाँ आई वाई है, आई वाई का स्क्वायर, और ये हमारा आई स्क्वायर है जिसकी वैल्यू को मैं कई बार आपसे बता चुका हूँ, ये वैल्यू -1 होगी। तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और जब वैल्यू ये -1 हो जाएगी तो माइनस और माइनस हमको यहाँ से क्या मिल रहा है, प्लस। ये हमारा फाइनली प्रूफ हो गया। ये हमारा पहला पार्ट यहाँ से क्लियर। अब हम इसी को दूसरा पार्ट देखते हैं, इसी में है ना, दूसरे पार्ट को देखते हैं। चलिए देखिए, पहला पार्ट हमारा बहुत ही सिंपल था और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपका पहला वाला ही है क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। चलिए इसमें क्या करते हैं, जो आपको गिवन में मिल रहा है वो हमारा फर्स्ट, टेकिंग कॉन्जुगेट पेयर ऑन द बोथ साइड, क्या मिलेगा, x प्लस आई वाई, यहाँ क्या मिला x। बेटा इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन में हल्का सा चेंज करना होगा। जो आपका लिखा हुआ है x माइनस आई वाई इज इक्वल टू a माइनस आई बी सी माइनस आई डी, देखिए यहाँ क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो हमको सबसे पहला तो वर्क ये करना पड़ेगा, इनका बोथ साइड स्क्वायर कर लो, x माइनस आई वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक काम करिए इसको पहले जैसे ही लगाइए जैसे लगा रहे थे आप, ठीक है ना। इसको पहले फर्स्ट कर लो, इसका कॉन्जुगेट लो, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी सी प्लस आई डी। आप इन दोनों, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कंसीडर करो, इनका मल्टीप्लाई करो, x माइनस आई वाई, यहाँ क्या मिलेगा भाई, x प्लस आई वाई, रूट लगाया, रूट में क्या मिला, a माइनस आई बी सी माइनस आई डी मल्टीप्लाई a प्लस आई बी सी प्लस आई डी, ठीक है ना। अब अगर यहां देखो आप तो a प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ क्वेश्चन क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या मिलेगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, सी स्क्वायर आई स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए देखिए इसके बाद क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाएगा, बहुत इजी वे में क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अभी क्या है, एक्स स्क्वायर हुआ, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई स्क्वायर आएगी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ कितना मिला सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। वैल्यू हमको यहाँ क्या मिल रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमारा कॉन्सेप्ट, क्यों आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस और माइनस को मैंने प्लस कर दिया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से हो गया। लेकिन हमको ये प्रूफ नहीं करना था, स्क्वायर इधर था, अब यहाँ से कर लो स्क्वायर आप, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जब बेटा स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो यहाँ से रूट आपका हट रहा है, ठीक है ना। ये पार्ट हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया, ये हमको प्रूफ करना था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछा गया है। इसको सबसे पहला तो वर्क ये है कि जो हमारे पास फॉर्मूला लिखा गया इसको हम फॉर्मूले से सिंपली कुछ नहीं करना है, केवल आप इसको जैसे लिखा हुआ है इसको ऐसे ही ओपन कर लें। तो सबसे पहला काम तो काफी लोग फॉर्मूला ही नहीं तैयार होगा, इस फॉर्मूले को हम कहीं ना कहीं इसको एक बार बता दे रहे हैं। फॉर्मूला होता क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। बेटा यही फॉर्मूला आपको डायरेक्ट यूज करना है। चलिए एक्स क्यूब प्लस आई वाई का होल क्यूब 3ab ए प्लस बी, एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू यू प्लस आई बी। एक्स क्यूब लिखा आपने, यहाँ आई क्यूब मैंने आपको बोला आई क्यूब इज इक्वल टू, बता चुका हूं अभी, कितना मिलेगा आई स्क्वायर इंटू आई, इसकी वैल्यू -1, ये हमको मिला है माइनस आई, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख दिया, इसको कितना आएगा एक्स क्यूब माइनस आई वाई क्यूब, आई क्यूब वाई क्यूब आई क्यूब इज इक्वल टू -1, ओपन करिए ब्रैकेट 3i एक्स 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 स्क्वायर वाई प्लस 3i एंड आई स्क्वायर की वैल्यू -1 एक्स वाई स्क्वायर यू प्लस आई। इस स्टेप को दोबारा देखते हैं, एक्स क्यूब आई क्यूब मैंने -i पुट किया, वाई क्यूब 3x आई वाई, इसका पूरे का सबसे पहला तो हमने x से मल्टीप्लाई किया तो केवल x में पावर आ जाएगी और सब सेम रहेगा। y से जब करेंगे आई वाई से तो i की पावर देखो -1i और यहाँ वाई स्क्वायर हो गया। अभी कितना मिला एक्स क्यूब -i वाई क्यूब प्लस 3i एक्स स्क्वायर वाई -3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस आई बी। बेटा मैंने अभी आपसे बोला रियल और इमेजिनरी पार्ट के बारे में मैंने डिस्कस किया। मैंने बोला जो पार्ट आपका रियल होगा, रियल पार्ट उसको बोलेंगे जहां पर हमको आई नहीं मिल रहा है, इमेजिनरी पार्ट हम उसको बोलेंगे जहां आई हमारा है। मतलब ये भी हमारा इमेजिनरी बट ये और ये हमारा रियल हो गया, तो रियल को हम सेपरेट कर लेते हैं, ये हमको रियल पार्ट मिल रहा है। इसमें क्या हो गया देखिए, इन दोनों में आपका आई क्या आ जाएगा, ये 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब यू प्लस आई वाई। एक बार देख लीजिए अगेन, एक्स क्यूब 3x वाई स्क्वायर, ये जो पार्ट आपको मिल रहा है यहाँ पर और यहाँ पर इसमें आई नहीं है, इसको हमने अलग बोला, यहाँ आई कर लिया 3x स्क्वायर वाई है। अब अगर आप खुद ही देखो तो ये हमारा रियल पार्ट है और रियल पार्ट यहाँ का u है। तो बेटा u की वैल्यू जब कंपेयर कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर। ऑन कंपेयरिंग अगेन इमेजिनरी पार्ट देखो वहां क्या आ रहा है v, यहाँ का इमेजिनरी पार्ट 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। अभी क्या है बेटा, इनसे आप खुद देखो यहाँ u के साथ में क्या मिला है x, तो हमने u के साथ में जब x मिला है तो हमने x को कर लिया कॉमन,
क्या आया, कॉमन किया तो यहाँ मिला एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या मिला एक्स स्क्वायर के बाद 3y स्क्वायर, इसमें क्या रहेगा, आप y कॉमन करो, यहाँ क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। अभी क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, जहां पर भी आपको प्रॉब्लम होगी आप क्वेश्चन में पूरा कंसंट्रेशन रखिए, क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए इसमें क्या है, u इज इक्वल टू दिस, क्या आया बेटा u के इक्वल में वैल्यू है, तो इस x को अपॉन में कर लो। एक काम ये भी कर सकते हो, ये एक हम लोग डायरेक्ट वर्क कर लिया जाए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसका हम लोग LHS पढ़ ले लेते हैं। LHS क्या है बेटा, u बाई एक्स प्लस v बाई वाई। हमको प्रूफ क्या करना है, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमने u की वैल्यू ले लिया x, यहाँ आया एक्स स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। v की वैल्यू को हमने क्या लिया बेटा y, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई y। y कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया। अभी क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन कितना सिंपल था आपका, आसानी से सॉल्व हो गया। इन दोनों को ऐड करो तो ये आ रहा है 4x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर, 4 कर लो कॉमन, यहाँ आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर और ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ स्मॉल m इफ 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई 1 माइनस आई होल की पावर m। बेटा ऐसे क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा क्वेश्चन में केयर करनी होगी। क्या करना होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम ध्यान देंगे, ज़्यादा कोई वर्क नहीं है, बहुत ही छोटे क्वेश्चन होते हैं। 1 प्लस आई 1 माइनस आई, इसको सबसे पहला काम रेशनलाइज करो, 1 प्लस आई, ठीक है ना, स्मॉल m इक्वल टू 1। अभी क्या है, क्वेश्चन को हम सिंपली वे में, बिल्कुल सिंपल वे में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू सेम मिल रही है, 1 प्लस आई होल स्क्वायर, यहाँ क्या मिला a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ क्या आया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, स्मॉल m इक्वल टू 1। ओपन करिए बेटा फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 1 स्क्वायर 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस और माइनस प्लस, बेटा यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, होल की पावर m इज इक्वल टू 1। आप सभी को क्लियर है, मैं डायरेक्ट ही कट करूंगा। आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने भी बोला -1, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, चूंकि आई स्क्वायर -1 और 1 स्क्वायर 1 होता है, एक माइनस एक प्लस। क्या बच रहा है बेटा, 1 एंड 1 2, तो यहाँ क्या आएगा 2। चलो इसको लिख देते हैं, ज़्यादा कटिंग करना सही नहीं है। 2 होल की पावर m इक्वल टू 1 कैंसिल हुआ। भैया अभी क्या मिल रहा है, i की पावर m इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन आपका बोला है फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ स्मॉल m। अब स्मॉल m की सबसे छोटी वैल्यू हम क्या रखें, हमारी 1 हो जाए। तो मैंने अभी पढ़ाया i की पावर 4 ऐसी पहली वैल्यू होगी जो आपको 1 मिलेगी। तो बेटा m की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, 4। यही क्वेश्चन हमारे यहाँ से फाइनल, ठीक है ना। अभी देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, REIM, RE मीन्स रियल, IM मीन्स इमेजिनरी। क्या करना होगा, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको देखना होगा, यहाँ पर सबसे पहला काम तो इसको हम सॉल्व करें, है ना। फर्स्ट Z1 Z2 Z1 बार, ठीक है ना। Z1 ये लिखा हुआ है 2 माइनस आई, Z2 -2 प्लस आई। बेटा Z1 बार, जब किसी के ऊपर बार लग जाए मतलब वो उसका कॉन्जुगेट लेना है, तो हमारे पास Z1 बार है, तो Z1 बार का कॉन्जुगेट क्या मिलाएगा 2 प्लस
चलिए सॉल्व कर लिया जाए इसको। तो 2 का पहले मल्टीप्लाई करो, माइनस का 4 प्लस 2i माइनस और माइनस प्लस 2i माइनस आई स्क्वायर। मल्टीप्लाई सही होना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, क्वेश्चन सही लगेगा। 2 माइनस 4 2i माइनस वन प्लस, चूंकि इसमें काफ़ी मिस्टेक काफ़ी लोग कर जाते हैं, 2 प्लस आई। अभी देखना है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली, -1, माइनस का 4 और ये -1, बेटा ये कितना आएगा बोलिए, 4i प्लस 1, कितना आया 2 प्लस आई। बेटा यहाँ आप देखो माइनस का 4 है और प्लस का 1 है, तो यहाँ आ रहा है माइनस का 3 प्लस का 4i प्लस 2 प्लस आई। ये क्वेश्चन तो मिल गया, लेकिन अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपको मिल रहा है आई। इसका मतलब इसको रेशनलाइज करना होगा। चलो किया हमने, 2 माइनस आई 2 माइनस आई। ध्यान, जब तक यहाँ आपका नहीं होगा क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला। चलिए -3 का मल्टीप्लाई किया, -6, -3 का किया प्लस का 2i, 4 2 जा 8i माइनस 4i स्क्वायर, 2 प्लस आई 2 माइनस आई, 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। चलिए देखिए, -6, बेटा इसको ऐड करो 10i, ठीक है ना, -1 कितना आएगा 4 प्लस का मिला डिवाइडेड बाई 4, बेटा -6 प्लस 4 कितना मिला -2 प्लस 10i डिवाइडेड बाई 5। इसको हम अब यहाँ से थोड़ा सेपरेट करेंगे, कितना मिला -2/5 प्लस 10i डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5 2 जा, क्या बेटा आ रहा है -2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2। बोला गया था रियल पार्ट, तो रियल हमको क्या मिला माइनस का 2/5। कैलकुलेशन गड़बड़, हमारा गड़बड़ होगा तो हमारा आंसर गड़बड़ आएगा, आपका गलत अगर होगा तो आपका। हमको थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को लगाना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और भी आपका है, इसको देख लिया जल्दी से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा अगर आपका बेसिक पहले से क्लियर है, आपने लगाया है, और नहीं भी लगाया तो अभी भी अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं बेटर है, ठीक है ना। चलिए इमेजिनरी सेकेंड पार्ट, सबसे पहला का मैंने बोला Z1 एंड Z1 1 अपॉन Z1 की बेटा वैल्यू 2 माइनस आई, Z1 बार की वैल्यू 2 प्लस आई, कितना आ रहा है 1, 2 2 जा 4 माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 1 4 आया प्लस, ये आपको मिलेगा आई स्क्वायर -1 तो -1 प्लस हो गया, तो भैया ये आ गया 1/5। बट क्वेश्चन में तो आपसे बोला है इमेजिनरी पार्ट आपको निकालना है, यहाँ तो केवल आपको रियल ही मिल रहा है, इमेजिनरी आपको मिल ही नहीं रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे करेंगे कि भाई 1/5 तो ठीक है, प्लस 0 आई, नहीं है तो ऊंची 0, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट नहीं है, यहाँ केवल रियल था, इमेजिनरी आपको नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या लेना है, जैसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, सपोज करिए अगर बीटा स्क्वायर आपको मिल रहा है, तो बेटा इसका आंसर होगा, एक फॉर्मूला होता है बीटा बीटा बार, ठीक है ना, ये आपको लेकर चलना है। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है उसी तरह से जब तक आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे नहीं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन मैंने आपसे बताया मैं करवा रहा हूँ, लेकिन इन अच्छे क्वेश्चंस को समझ में या दिमाग में चाहने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है। चलिए बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा टर्मिनेटिंग लगा है, इसका हमने स्क्वायर किया, बेटा स्क्वायर में क्या मिलेगा बोलिए, बीटा माइनस अल्फा 1 अल्फा बार, एक तो ब्रैकेट हमको ये मिल गया, एक मिलेगा उसका कॉन्जुगेट,
मतलब जिसमें बार लगा होगा, ठीक है ना। तो मैंने इसमें बार लगा दिया। अभी क्या है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, बीटा का बीटा से मल्टीप्लाई, बीटा माइनस अल्फा, अभी मल्टीप्लाई ना करिए, ठीक है ना। 1 माइनस अल्फा बार बीटा, यहाँ क्या मिला, बीटा बार अल्फा बार 1 माइनस बार है, तो अगर बार के ऊपर बार लगेगा तो बार वहां से हट गया, यहाँ आ गया बीटा बार, ये हमारे पास है। अभी क्या है, बीटा 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 बार बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार माइनस एन माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार। देखिए बीटा बीटा बार बीटा अल्फा बार अल्फा बीटा बार, अभी 1 से करना है, 1 माइनस अल्फा बीटा बार, 1 का ही मल्टीप्लाई हो गया, अब अल्फा से करिए अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार, ठीक है ना। तो ये हमारा कैलकुलेशन हुआ। चलिए और थोड़ा सॉल्व करते हैं। बेटा इस वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, मैंने बोला अभी मॉड बीटा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मॉड बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा अल्फा बीटा बार, ये भी आ जाएगा मॉड में, मॉड अल्फा स्क्वायर, ये मिला। अभी क्या करना है, 1 माइनस अल्फा बीटा बार अल्फा बार बीटा प्लस, इसको आप क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर, यहाँ क्या आया बीटा स्क्वायर। अभी आपको दिया हुआ है मॉड बीटा इज इक्वल टू 1, तो बेटा ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, ये भी वैल्यू हमको 1 मिल गई। तो हमारा क्वेश्चन जो बना 1 माइनस बीटा अल्फा बार बीटा अल्फा बार, फिर क्या मिल रहा है, यहाँ आपको मिल जाएगा बीटा अल्फा बार, फिर आपको मिल रहा है क्या, अल्फा बीटा बार प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा 1 माइनस अल्फा बीटा बार बीटा प्लस अल्फा बार लिखा हुआ है तो ये अल्फा मॉड स्क्वायर छोड़ दीजिए, मॉड बीटा 1। देखिए यहाँ भी वही आ रहा है सेम, जो वैल्यू यहाँ मिली वही वैल्यू यहाँ मिली, सेम है, कैंसिल हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आपको मिल सकता है, ठीक है ना। मॉडुलस बताना है, मॉडुलस बताने से पहले इस क्वेश्चन को सिंपल वे में सॉल्व करना होगा। 1 माइनस आई 1 प्लस आई, ठीक है। काम करते हैं, कई लोगों को मॉडुलस निकालना भी नहीं आता होगा, इसलिए हम सबसे पहला काम मॉडुलस बताएंगे कैसे होता है। सपोज करिए ए प्लस आई बी हमारे पास कोई फॉर्मूला है, या कोई आपका ए प्लस आई बी दे दिया गया है, इसका हमको निकालना है मॉडुलस। बेटा अगर मॉडुलस बताना होगा, इसको हमने लेट कर लिया z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। अगर इसका मॉड बताना है, सिंपल सा फंडामेंटल, रियल पार्ट का स्क्वायर जो यहाँ a है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यहाँ क्या आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट तो क्वेश्चन है नहीं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में 1-2 स्टेप सॉल्व करने पड़ेंगे, देन मॉड निकालना है। 1 माइनस आई, इसका मैंने नॉर्मली एलसीएम ले लिया, अभी कितना आएगा 1 प्लस आई आपको मिल रहा है होल स्क्वायर 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। बेटा लगाइए फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यहाँ क्या मिला 1 स्क्वायर आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये +1 कैंसिल, -1 +1 कैंसिल, ठीक है ना। अभी क्या है 2i माइनस एन माइनस प्लस डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, कितना मिला बेटा 4i 2, 2 1 जा 2 2 जा, ये वैल्यू कितनी मिली है 2i। ये क्वेश्चन हमारा पूरा यहाँ से सॉल्व हो गया। लेकिन अभी मॉड निकालने के लिए बोला है ना आपसे, तो अभी तो जो हमको दिया हुआ है इसका जब मॉड निकालेंगे हम 2i का, आपको पता है यहाँ रियल तो है नहीं, तो सबसे पहला काम इसको अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं,
ठीक है ना। इसको अगर हम लेट कर लें बेटा z इज इक्वल टू 2i, लेकिन अभी इसमें क्या है, हम ऐसे भी कर सकते हैं 0 प्लस 2i, क्यों, इमेजिनरी पार्ट तो है, रियल नहीं है, रियल को मैंने 0 कर लिया। अब हमको निकालना है मॉडुलस, बेटा कितना आ जाएगा, 0 स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर आ गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन ये आपका है, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड रियल थीटा इज प्योरली रियल। देखिए इसका क्या मतलब है, जब आपसे कभी भी बोलेगा प्योरली रियल तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहां पर आपको इमेजिनरी वैल्यू 0 कर लेनी है। अगर आपका बोल रहा है प्योरली इमेजिनरी तो आपको वहां रियल वैल्यू 0 करनी है। तो हमारा मेथड तो सेम रहेगा, क्या करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। यहां पर 3 प्लस 2i साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2i साइन थीटा, ये क्वेश्चन हमको यहां से दे रखा है। रेशनलाइज करिए, तो रेशनलाइज जब करोगे आप तो यहां से क्या आएगा, ब्रैकेट में कर लो 1 प्लस 2i साइन थीटा मिला 1 प्लस 2i। क्वेश्चन को लगाइए, हमेशा ध्यान देना है, ठीक है ना, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। अभी क्या है, 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना मिला बेटा 3, 3 का इससे किया तो कितना है 2i से किया तो आ गया 6 साइन थीटा। अब हम ले लेंगे, देखो मल्टीप्लाई का सबसे अच्छा एक नंबर ले लो, उसका पहले इनसे मल्टीप्लाई करो। अब इसका ले लो जरा, देखो किया मल्टीप्लाई 2i साइन थीटा प्लस प्लस 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, यहाँ आई स्क्वायर आया, यहाँ आपको मिला साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना आया ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये आपको मिल गया है ए स्क्वायर माइनस 2i साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ क्या आया 3, 6 और 2 कितना मिला 8i साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 4 आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जहाँ पर भी आपको दिक्कत लग रही है आप बताइए, जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा, वैसे अगर ध्यान दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में पूरा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ क्या बचा बेटा 3 और यहाँ आपका है 4 साइन, तो इसको पहले अलग कर लो, क्यों, क्योंकि ये पार्ट हमारा रियल है, मैंने आपको बताया। यहाँ कितना मिला 8i साइन थीटा डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस और माइनस प्लस 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अभी क्या है, क्वेश्चन तो हमारा लगभग सॉल्व हो रहा है। अब आपको यहाँ देखना है, जब दोनों वैल्यू को आप सेपरेट करोगे, ठीक है ना, कैसे मिला 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8i साइन थीटा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। बेटा यहाँ i है, यहाँ i नहीं है, ठीक है ना, ये हमारा होगा इमेजिनरी पार्ट, ये होगा रियल पार्ट। क्वेश्चन क्या बोला, प्योरली रियल, प्योरली रियल, प्योरली रियल मीन्स मैंने बताया इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0। इमेजिनरी मीन्स ये जो वैल्यू दिख रही है सर्कल में ये आपको 0 मिल जाएगी, ठीक है ना, ये आपको वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो इस वैल्यू को 0 कर लीजिए, इस वैल्यू को 0 कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 8i साइन थीटा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। बेटा ये पोर्शन तो 0 के पास चला गया, क्या मिला 8i साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, आपको अच्छी तरह से पता है, अगर वैल्यू हमको निकालनी है तो थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा n पाई। क्यों,
क्योंकि आपको वहां पर बताया गया था साइन में क्या लग रहा है, -1 की पावर n अल्फा, ठीक है ना। अल्फा यहाँ कितना है, तो थीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये थीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया, n पाई। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा जब ध्यान दोगे तो क्लियर होगा, है ना। अभी क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन में कंसंट्रेशन, जैसे मैंने क्या बताया, i की वैल्यू -1, मैंने बोला i स्क्वायर -1, मैंने कहा i की पावर 4 i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर जो हमारा 1 हो जाएगा +1, है ना। मैंने क्या बोला, +1। आई क्यूब की वैल्यू मैंने बोला -i। ये कुछ कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेंगे। मैंने बोला अगर मान लीजिए बीटा स्क्वायर करिए, क्या आएगा, बीटा बीटा बार, ठीक है ना। आपको मैंने कहा अगर कोई चीज प्योरली इमेजिनरी बोलेगा तो वहां क्या होगा, रियल पार्ट 0 होगा ना। अगर बोलेगा प्योरली रियल, मान लीजिए क्या बोला, प्योरली रियल, तो वहां क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट 0। ये आपके कुछ नोट्स पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देने पड़ेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या है, अगर हमसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन बोला, ये हमारे पास a + i भी है, देखिए ये आपका क्या होगा, रियल पार्ट, ठीक है ना। जहां i लगा होगा वहां क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। तो बेटा आज हमने जो भी क्वेश्चन बताए हैं, जो हमारा नया पैटर्न है, इस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस कराए हुए हैं, ठीक है ना। अब इसमें अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस जो भी हमारे हैं, क्वेश्चन जो भी रहेंगे, इन सभी क्वेश्चंस में आपको देखना है, प्रैक्टिस के थ्रू इनको एक बार रिपीट करिएगा। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, कल हम लोग आगे